भारत इंग्लैंड के बीच चौथे T20I में तो स्काई छा गए थे। अब पांचवें मैच में क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ आकाश आ गए हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। तो आकाश, सबसे पहले एक टेक्निकल सवाल और टैक्टिकल सवाल से मैं शुरुआत करूंगा कि आखिर टॉस जीतने के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाए। देखिए, ये हमने एक्चुअली स्टार स्पोर्ट्स पे बात भी की थी और स्वान ने आइडिया भी दिया। उन्होंने बहुत शोले देखी अपेरेंटली। उन्होंने कहा वो दोनों साइड पे वो हेड ही होना चाहिए या टेल ही होना चाहिए। दैट्स दी ओनली थिंग। पर एक बात तो सही हो गई ना आपकी, टॉस जीतो मैच जीतो। सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर सफलता का। भारत ने टॉस हारा पर मैच जीता। तो दैट इज अ लेसन फॉर एवरीवन कि अगर आप पहले बैटिंग आ जाती है आपकी तो इतने रन जरूर बना दीजिए ताकि आप मैच में बने रहें। और ये तो वो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी डे था जहां पे इतनी ड्यू भी आई। अमूमन इतनी ओस आ नहीं रही है, तो उस ओस के बावजूद भी अगर आप 185 डिफेंड कर सकते हैं तो वो 185 इज दैट मैजिकल नंबर इज व्हाट आई से। चलिए, ये तो मैंने ट्राई बॉल डाल दी थी, अब असली बॉल आपको मैं डालता हूं। वो ये सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अगर ईशान किशन फिट हैं तो वो टीम में आते हैं, और अगर आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? क्या राहुल वो खिलाड़ी बनेंगे? ये गुत्थी सुलझाइए। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ईशान किशन फिट होंगे ही नहीं। क्योंकि क्योंकि ये वाला जो मैसेज है ना, ये संदेश सबको रिलैक्स करता है। अगर एक बार भी ये खबर आती है कि ईशान किशन फिट हैं, तो एक नहीं मतलब ये कई बैरल वाले क्वेश्चंस है कि आप केएल राहुल को 4 मैच खिलाने के बाद पांचवें में ड्रॉप करेंगे, वो तो सही है नहीं। एक मैच पहले तो आपने कहा हमारे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो। स्काई को अब आप 3 नंबर से नीचे भेजेंगे वो भी अनुचित रहेगा। ईशान किशन को खिलाएंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे, वो एक और समस्या रहेगी। तो मेरे विचार में ईशान किशन फिट होंगे ही नहीं, या फिर ये समाचार आएगा ही नहीं कि वो अवेलेबल हैं। और इस वजह से ये वाले जो सरदर्द है वो आपको और मेरे को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टीम लेने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अगर वो फिट हो जाते हैं, मैं आपसे एक अलग तरीके से ये सवाल पूछने की कोशिश करता हूं। अगर वो फिट हो जाते हैं, क्या एक ऑप्शन है? देखिए, ये तो भारतीय टीम ने बता दिया कि वो यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये सीरीज शायद इतना मायने नहीं रखते। हाँ, अच्छा करना चाहते हैं, बट ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। क्या एक ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आप एक जैसे रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर को रेस्ट करा सकते हो, तो विराट क्योंकि अच्छे फॉर्म में भी है, लय में भी आ गए, क्या एक मैच में रेस्ट कर सकते हैं? ये हमने बात की थी एक बार मैच डे पे कि अगर आप रोहित को रेस्ट करा रहे हैं तो विराट कोहली बिल्कुल उनके साथ ही खड़े हैं, तो उनको भी रेस्ट करना चाहिए। और उन्होंने रेस्ट किया नहीं, और आप ऐसे वो पड़ाव पर पहुंच गए, मुकाम पर पहुंच गए जहां अब डू और डाई सिचुएशन है। दोनों मैच जीतोगे तो आप श्रृंखला जीतोगे, वरना बाहर हो जाओगे। तो अब आप कप्तान को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्रृंखला जीतनी है। वो हमने इंटेंसिटी पिछले मैच में देख ली। तो वैसे थियोरेटिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं तो फिर नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो कप्तान हो या फिर वो उप कप्तान हो। पर मुझे वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव होगा नहीं। जो पिछले मैच में टीम खेली थी वही बैटिंग ऑर्डर आपको नजर आएगा। तो बैटिंग ऑर्डर तो मेरे विचार में अभी भी सही नहीं है, पर इस सवाल का इनके पास जवाब भी नहीं है। चलिए, बॉलिंग के बारे में फिर बात कर लेते हैं। देखिए, अब एक और ये सवाल है इस मैच, पिछले मैच के बाद, कि क्या भारत को छठा गेंदबाज चाहिए भी? क्या उसकी जरूरत भी है? दो नजरिए हो सकते हैं उसको देखने के लिए। एक तो ये कि भाई आप जीत गए, 5 गेंदबाजों के साथ तो जरूरत नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, पार स्कोर बनाया, और फिर भी आप हार की कगार पर खड़े थे, तो ये आपको बताता है शायद छठा चाहिए भी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर तो आपने पार स्कोर बनाया, जो कि एक्चुअली पार ही था, वहां पर 185 के करीब की वो पिच थी। ओस जो थी पहली पारी में भी आना शुरू हो चुकी थी। तो फिर मैं तो कहूंगा अगर पारी स्कोर बनाना है तो फिर एक बल्लेबाज कम ही खिला लो। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बैटिंग तो आप इसलिए कराते हो ना कि आपके पास पार प्लस 15 बनाओगे। तभी तो इतनी सारी बल्लेबाजी चाहिए, तभी आपने बल्लेबाजों को कुशन दिया, आपने गेंदबाज को नहीं दिया है। तो अगर गेंदबाज को क्वेश्चन नहीं दे रहे तो फिर पार स्कोर से आपको आगे जाना चाहिए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप पिछला मैच मुड़कर देखेंगे तो वो 185 आपने डिफेंड तो किया, लेकिन इतनी मजबूरी हो जाती है कि एक गेंदबाज वो 2 ओवर में 25 रन भी खा जाए तो भी उसको 4 डालने हैं। वॉशिंगटन सुंदर के 4 में 50 के ऊपर चले जाते हैं, पर उनके पास भी विकल्प नहीं कि आप किसी और से गेंदबाजी करवा लीजिए। पर सच ये भी है निखिल, मैं और आप फिर बात करते रहेंगे। हमारे जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है वो भी बड़े इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। पर भारतीय टीम 5 से छठा बॉलर खिलाने वाली है नहीं, खास तौर से तब जब हार्दिक पांड्या अब पूरे 4 ओवर आपको दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव वहां पर भी होने वाला है। इंग्लैंड की टीम से बदलाव के बारे में बात करें तो ज्यादा बदलाव वो कर नहीं रहे थे, जीत भी रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सीरीज 2-2 की बराबरी में, क्या इंग्लैंड टीम को कोई फेरबदल करने की जरूरत है अपनी 11 में? मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बदलाव की गुंजाइश है। एक तरफ शायद सोचें, वो हो सकता है सैम करन, मोइन अली।
क्योंकि सैम करन भी जिस नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं और जितनी वो बॉलिंग कर रहे हैं, आप उनके बिना काम चला सकते हैं। एक ही मैच में उन्होंने नई गेंद पकड़ी थी, सफलता मिली, पर उसके बाद या उससे पहले नई गेंद नहीं दिखाई उनको। और बैटिंग जिस नंबर पे कर रहे हैं वहां पर आके आप बहुत कम गेंदें खेलने को मिलती हैं और ऊपर बैटिंग करने का उनको मौका मिल नहीं रहा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये 5वां मुकाबला है, एक बार पिच देखिए, लगता है कि उसमें थोड़ी सी स्पिन ज्यादा होगी, तो फिर आप मोइन अली की तरफ जा सकते हैं। पर बाकी टीम में ज्यादा बदलाव की मेरे विचार में तो गुंजाइश है नहीं। श्रेयस अय्यर के बारे में आपने पहले बात करी थी कि उनको नंबर 6 पे खिला रहे हैं, इसकी तो आपने उम्मीद नहीं की, हालांकि प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया। क्या जिस तरह से विराट तो खेलेंगे अब 4 में ही, सूर्य कुमार यादव जो अपना फॉर्म दिखा रहे हैं, क्या श्रेयस को जहन में अपने रख लेना चाहिए कि अब उनका इस्तेमाल फ्लोटर के तौर पे ही होगा एंड ही शुड बी रेडी फॉर दिस रोल? ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब वो आपको कहते हैं ना, वो पानी में धकेल दिया जाए, तो तैरने के अलावा आपके पास कोई विकल्प होता नहीं है, दूसरा विकल्प कि डूब जाओ। तो अब तैरने का मतलब तो यही है कि आप जहां पे बैटिंग कराएं आप कर लीजिए। क्या वो आइडियल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले मैच में 67 बनाए थे उन्होंने, भारतीय टीम ने 125 बनाए थे, कुल मिला के 124। तो हाफ से भी ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को आपने ऊपर नहीं नीचे भेजा है। वहां पे नंबर 5 बैटिंग कर रहे थे, अब नंबर 6 बैटिंग करते हैं, और 6 नंबर उनका सही स्थान नहीं है। अच्छी बैटिंग की है, वेल डन, पीठ थपथपाइए, पर जिस नंबर पे आप उनको बैटिंग करा रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो वैसे भी वो आपके विकल्प नहीं है। यहाँ पे शायद चल जा रहा है, काम हो गया, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली, और आप शुरू में बहुत सारी विकेट जल्दी गवा देते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा मौका भी ज्यादा आ जाता है। पर T20 क्रिकेट में आप इतनी जल्दी इतनी सारी विकेट्स नहीं गवाते हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में तो वो 6 नंबर वाला बल्लेबाज इस्तेमाल ही नहीं होगा, क्योंकि आप उनको और नीचे धकेल देंगे, हार्दिक पांड्या को उनके ऊपर भेज देंगे। तो श्रेयस अय्यर तो वो कर रहे हैं कि देखिए, उनको आपने मौका दिया है तो उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पर नंबर तो अभी भी उनके लिए बेस्ट है नहीं, और थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन मेकिंग है कि इतने सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गए कि कोहली भी जो उनका प्रेफर्ड स्लॉट है, उस पर उनको भी बैटिंग अब नहीं मिलने वाली। क्योंकि इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो गया है, पोजीशन के लिए वहां फाइट चल रही है। इंग्लैंड के गेंदबाज, आखिरी सवाल है आकाश, कैसे भारतीय मिडिल ऑर्डर को टैकल करे? क्योंकि सफलता जो मिलती है वो शुरुआत में वो ले जाते हैं, थोड़ा भारतीय टीम को हिला सा देते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के खिलाफ नहीं कर पा रहे। देखिए, यहाँ शायद थोड़ी सी गहराई आपकी काम आती है, क्योंकि आप नंबर 5 नंबर 6 पे भी श्रेयस अय्यर आते हैं, जो एक्चुअली में आपके टॉप 3 या 4 के प्लेयर हैं। तो ऐसे में जो टेक्निकली कॉम्पैक्ट हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं, तकनीक अच्छी है, फॉर्म साथ में है, तो आप उस नंबर पे वैसी बैटिंग की उम्मीद नहीं करते। और जो उनका स्टाइल रहता है, अगर आप इंग्लैंड की गेंदबाजों की बात करें, शॉट डालते हैं, तेज डालते हैं, ये पहले 10 ओवर के लिए तो बहुत बढ़िया टैक्टिक है। क्योंकि बल्ले के बहुत ऊपर लगता है, आप अगर फोर्स करने का इशू करते हैं प्रयास, तो बल्ले के ऊपर लग के कभी सर पे खड़ी, कभी भारी किनारा, तो वो आपके वो दबाव बना रहता है, आपका गला ना बिल्कुल कोई दबा के रखता है, ऐसा प्रतीत होता है बतौर बल्लेबाज। लेकिन यही जो टैक्टिक है बड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है सेकंड हाफ में। और अगर आपके पास वो दूसरा गेम नहीं है जो जहां यॉर्कर्स मारते हैं, आप गति का परिवर्तन का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज कुछ 10-15 किलोमीटर धीमे हैं सामने वाली टीम से, लेकिन वो जो गति परिवर्तन गीली गेंद से भी काम आ रही थी, ये हमने सूखी गेंद से भी इंग्लैंड को करते हुए नहीं देखा है। तो वो वाला जो कहते हैं थोड़ा यूनिट डायमेंशनल अटैक नजर आता है उनका, जब आप देखते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, तो वो एक चीज शायद बदल सकते हैं। पर क्या ये रातों रात बदला जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन इलेक्शन सीजन में एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, बंगाल में खेला होबे, तो अब खेला का इंतजार है, जो 5वां मैच खेला जाएगा रोमांचक मोड़ पर। इस वक्त सीरीज खड़ी है, तब आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।